पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब सुहानी को पता चलता है कि विराट उसे छोड़कर जा चुका है और उसकी शादी विराट से नहीं हुई बल्कि सम्राट से हुई है। सुहानी बेसुध सी दीवार से लग जाती है और वहीं बैठ जाती है। वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी, नहीं, विराट मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था? वो रोते हुए बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखों का काजल गालों पर आ गया था। कानों के झुमके भी न जाने कहाँ गिर गए थे। बाल खुलकर बिखर गए थे। माथे पर का मांग टीका नीचे गिर गया था और उसके पीछे का लगा सम्राट के नाम का सिंदूर साफ चमक रहा था। यहाँ सम्राट घर से बाहर निकल चुका था। वो बार बार अनुराधा को फोन कर रहा था। अनुराधा कॉल पिक नहीं कर रही थी। सम्राट उसके घर की तरफ निकल गया। अनुराधा अपने घर से दूर यहाँ मुंबई में नौकरी करती थी। वो अपने फ्रेंड के साथ रहती थी। बिल्कुल सादगी भरी लड़की थी अनुराधा। उसे सम्राट के पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। वो एक खुलकर जीने वाली लड़की थी। अपने सपने पूरे करने के लिए शहर में आई थी। उसकी इसी सादगी पर दिल हार गया था सम्राट। किसी भी लड़की को आंख उठाकर ना देखने वाला सम्राट तब अनुराधा को बेपनाह चाहने लगा। उसे खुद भी नहीं पता चला। इस पूरी दुनिया में सम्राट को किसी ने समझा था तो वो थी अनुराधा। हमेशा उसके पहले कॉल पर फोन उठा देने वाली अनुराधा आज इतने कॉल करने पर भी उसका फोन नहीं उठा रही थी। ये देखकर सम्राट का दिमाग खराब हो गया। वो बहुत तेज गाड़ी चलाता हुआ उसकी घर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी अनुराधा के घर के सामने थी। रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ सुनसान हो चुका था। सम्राट अपनी गाड़ी से उतरता है। लंबे लंबे कदम भरता हुआ उसके घर तक पहुंचता है। डोरबेल बजाता है। गुस्से की वजह से उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बार बार डोरबेल बजा रहा था। कुछ ही देर में अनुराधा की फ्रेंड पलक दरवाजा खोलती है, जो नींद में झूल रही थी। सम्राट को देखकर वो हैरान रह जाती है। सम्राट उसे देखते हुए पूछा, अनुराधा कहाँ है? सम्राट की सख्त आवाज से तुरंत अनुराधा की नींद खुल जाती है। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, आप यहाँ इस वक्त? सम्राट ने कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे। उसके जवाब में पलक ने कहा, वो अपने कमरे में है। सम्राट अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अंदर आता है ताकि वो अनुराधा के सामने अपने गुस्से पर काबू रख सके। जैसे ही सम्राट अंदर आता है कि ठीक उसी वक्त अनुराधा अपने खुले बालों को बांधते हुए बाहर आती है। कौन है पलक? इस वक्त पर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े सम्राट पर जाती है, वो एकदम से चुप हो जाती है। पिंक कलर की सलवार सूट और उस पर लिया हुआ दुपट्टा बालों को बांधकर जुड़ा बनाया हुआ था और उसके बेदाग चेहरे पर आती हुई बालों की एक लट जिसे वो बार बार कान के पीछे कर रही थी। तुम यहाँ इस वक्त? वो उसे सीधे सवाल करती है। पलक दरवाजा बंद करके चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। सम्राट उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में ले जाता है। क्या हुआ सम्राट? हम बाहर भी बात कर सकते थे ना? फिर तुम यहाँ? सम्राट उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ
क्यों आया हूँ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? कितनी जरूरत है मुझे तुम्हारी इस वक्त, और तुम हो कि। वो उसकी बाजू को छोड़ते हुए बोलता है और जाकर बेड पर बैठ जाता है। अनुराधा पानी के गिलास को अपने होठों से लगाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ। फोन साइलेंट पर होगा। मैं किचन में थी, मुझे पता नहीं था। सम्राट को उसके बोलने का लहजा कुछ ठीक नहीं लगा। उसकी बातों में उसे झूठ साफ नजर आ रहा था। आज पहली बार उसे अनुराधा की बातें झूठी लग रही थी, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अनुराधा उसकी साइड में बैठते हुए बोलती है, अब बताओ क्या बात है, क्या हुआ? और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है। सम्राट कसकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझना भी। उसके बाद वो उसे सारी बातें बताता है कि कैसे विराट अपनी शादी छोड़कर भाग गया और फिर मजबूरी में आकर उसे सुहानी से शादी करना पड़ा। अनुराधा बेहद आराम से उसकी बातें सुनती है। सम्राट उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर तुम चिंता मत करो। मैं जल्द से जल्द उस लड़की से तलाक ले लूंगा। मैं उसे अपना पत्नी नहीं मानता हूँ और ना ही कभी मानूंगा। और अगर उसने मुझे तलाक नहीं भी दिया तो हम दोनों लंदन चले जाएंगे और वहां अपना घर बसाएंगे। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जल्द ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अनुराधा बीच में ही बहुत ही लापरवाही से बोलती है, 1 मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है? इनफैक्ट मैं तो शादी के बारे में कभी सोचती भी नहीं हूँ। ये सुनते ही सम्राट को एक झटका सा लगता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे तो अनुराधा के बातों पर यकीन नहीं होता है। वो हैरानी के साथ उसे देख रहा था। अनुराधा उसके पास से उड़ते हुए बोलती है, ऐसा क्या देख रहे हो? मैंने कभी तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? वो कमरे में घूमते हुए बोल रही थी। सम्राट जो कब से अपने गुस्से पर काबू पाकर बैठा था, वो एकदम से खड़ा होता है और बहुत ही जोरों से अनुराधा की बाजू को पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास है ये? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अनुराधा उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोलती है, बकवास नहीं है ये। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई शादी वादी। सम्राट ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? अनुराधा उसके हाथ को झटकते हुए कहा, लीव मी। ये क्या शादी शादी लगा रखा है तुमने? प्यार तो मैं अपने पति से भी करती हूँ, तो क्या उससे भी शादी कर लूं? अरे तुमसे तो क्या, मुझे किसी से भी कोई शादी वादी नहीं करनी। मेरे कुछ सपने हैं, कुछ बनना चाहती हूँ मैं, और तुम ये शादी शादी की रट लगा रखे हो। सम्राट अपना आपा खोते हुए उसके पास जाता है, उसके बालों से उसे पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए बोलता है, तो तुम मेरे इतने करीब क्यों आई? क्यों मेरे पत्थर जैसे दिल में प्यार जगाया? वो उस पर गरजते हुए बोलता है। अनुराधा ने कहा, ओह कम ऑन, कुछ दिन तुम्हारे साथ हंसकर बोल क्या लिया, थोड़ा टाइम पास क्या कर लिया, कौन सी आफत आ गई? वो अभी बोल ही रही थी कि सम्राट एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ देता है। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुराधा अपने गाल पर हाथ रखते हुए सम्राट की तरफ देखती है। सम्राट इतने जोरों से उसे चांटा मारा था कि उसकी 5 उंगलियां
अनुराधा के गाल पर छप गई थी। अगले ही पल सम्राट ने उसके गले से उसे पकड़ते हुए पीछे दीवार से लगाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फीलिंग के साथ खेलने की, मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाने की, किसने हक दिया तुम्हें। वो लगभग अनुराधा का गला दबाते हुए बोलता है। सम्राट बहुत गुस्से में था, उसे कोई होश नहीं था। अनुराधा की हालत खराब हो रही थी, यहाँ तक कि उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसके बावजूद भी वो सम्राट को रोक नहीं रही थी। सम्राट उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो मर जाएगी। दूसरे ही पल उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अनुराधा का गला छोड़ दिया, पर उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। वो अनुराधा के गले पर से अपना हाथ तो हटा लेता है, लेकिन अनुराधा के लिए उसके दिल में नफरत भर गया था। अनुराधा को देखता है जो अपने सीने पर हाथ रखे हुए तेज तेज सांस ले रही थी। सम्राट जोर से अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारता है और अगले ही पल अनुराधा का मुंह पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोलता है, शर्म नहीं आई तुम्हें मेरा दिल तोड़ते हुए, जरा भी नहीं सोचा तुमने, दिल नहीं कांपा तुम्हारा एक बार भी। वो जोर से उसका मुंह दबाते हुए बोल रहा था, मैंने तुम्हें क्या समझा, और तुम। अगले ही पल अनुराधा उसके हाथ को झटकते हुए बोली, बस, बहुत बकवास कर चुके हो तुम और बहुत सुन चुकी हूँ मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? नहीं ना। अब तुमने अपने दिमाग में गलत फहमी पाल रखी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब अपनी गलत फहमी को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट। शादी हो गई ना तुम्हारी, अपनी बीवी के पास जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। वो अपना चेहरा फेरते हुए बोली। उसके इस रवैये से सम्राट का दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आई हेट यू अनुराधा, आई हेट यू। जितना प्यार मैं तुमसे करता था उससे कहीं ज्यादा आज मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इतनी नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकती। शक्ल मत दिखाना मुझे कभी अपना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे। कहते हुए वो अपनी बात को बीच में ही छोड़ वो बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, पर दरवाजे के पास पहुंचकर उसके कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर अनुराधा की तरफ देखता है जो दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी थी। एक बात याद रखना अनुराधा, जितना मैं तड़पूंगा उतना तुम भी तड़पोगी। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें मेरे बगैर। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है और वो गुस्से के साथ वहां से चला जाता है। क्यों किया आखिर अनुराधा ने ऐसा, और क्या करेगा अब सम्राट? क्या इस बात का गुस्सा भी वो सुहानी पर उतारेगा? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।